हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये एक वीडियो है जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा का वीज़ा अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं उसमें जो 3 फॉर्म होते हैं। नंबर 1 पर हम बात करेंगे मेन फॉर्म, नंबर 2 पर हम बात करेंगे फैमिली फॉर्म, और नंबर 3 पर जो फॉर्म है वो है शेड्यूल फॉर्म, जिसके बारे में तकरीबन 50% लोगों को नहीं पता होता, अभी वो फॉर्म भी साथ में सबमिट करना होता है। तो इस फॉर्म का क्या काम है, आज की वीडियो में इसी टॉपिक के रिलेटेड बात करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे ये फॉर्म आपने कैसे फिल करना है और इसका जो प्रोसेस है वो कैसे आप कर सकते हैं। तो ये जो शेड्यूल फॉर्म है, तो ये एक फॉर्म होता है अगर आपने पहले किसी पुलिस में जॉब की हुई है, मिलिट्री में जॉब की हुई है, आप जज की पोजीशन पर हैं, तो काफ़ी कैटेगरी हैं उनके लिए ये फॉर्म होता है। उसके एक्स्ट्रा उन लोगों के लिए ये फॉर्म काफ़ी कह सकते हैं महत्वपूर्ण है जिन्होंने पहले किसी भी कंट्री में ट्रैवल किया हुआ है। अगर आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री के सिटीजन हैं या फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड है आपके पास उस कंट्री का, वो कंट्री आपने इसमें मेंशन नहीं करनी। ओनली आपने वो कंट्री इसमें मेंशन करनी है जिस कंट्री में आप टूरिस्ट वीज़ा पर गए हुए हैं, यहाँ पर कह सकते हैं आपने वहाँ पर ट्रैवल किया हुआ है। इसलिए जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री है ये फॉर्म उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्पेशल उन लोगों के लिए है ट्रैवल हिस्ट्री अपनी शो करने के लिए कनाडा इमिग्रेशन को। जब अगर आपने ये फॉर्म साथ में अपनी फाइल के सबमिट नहीं किया तो आपकी फ़ाइल कह सकते हैं इनकम्प्लीट है, तो वीज़ा ऑफिसर तक जो पूरी डिटेल है वो आप पहुंचा नहीं सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आपको दिखाने जा रही हैं भी आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर जो फॉर्म फिल करने का यहाँ पर कह सकते हैं जो प्रोसेस है, तो नंबर 1 पर आप देख सकते हैं, नंबर 1 पर यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रिंसिपल एप्लीकेंट। जो आप मेन एप्लीकेंट है तो आपने यहाँ पर यस करना है, जो मैंने टिक मार्क किया हुआ है। अगर कोई अदर कह सकते हैं कोई मेन एप्लीकेंट है तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो मैं मेन एप्लीकेंट हूँ तो मैंने इस पर क्लिक करना है। तो ये फॉर्म कह सकते हैं ज़्यादातर जो कंसल्टेंट है वो साथ में सबमिट नहीं करवाते। तो अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फॉर्म आप साथ में ज़रूर सबमिट कीजिए, क्योंकि ये फॉर्म है ही इसीलिए भी आप अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसे आप वीज़ा ऑफिसर तक आप पहुँचा सकें अच्छे तरीके से। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर ना, नंबर 1। जो नंबर 1 पर जो फर्स्ट स्टेप है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फुल नेम। उसके बाद आपने ध्यान रखना है यहाँ पर लिखा हुआ है फुल नेम के नीचे फैमिली नेम, और उसके राइट साइड में लिखा हुआ है गिवन नेम। देखिए अगर आपका सरनेम और गिवन नेम है तो आपके फैमिली नेम की जगह आपने सरनेम मेंशन करना है और गिवन नेम की जगह आपने अपना जो गिवन नेम है वो मेंशन करना है। अगर आपका काफ़ी जनों के पासपोर्ट पर ओनली गिवन नेम होता है तो यहाँ पर आपने ओनली फैमिली नेम की जगह अपना गिवन नेम मेंशन करना है, और गिवन नेम वाला जो ऑप्शन है वो आपने ब्लैंक छोड़ देना है अगर आपका सरनेम नहीं है। अगर आपका सरनेम है तो फिर सरनेम फैमिली नेम की जगह जाएगा, और जब आपका नेम है वो आपका गिवन नेम की जगह जाएगा। अगर आपका सरनेम नहीं है तो आपका नेम फैमिली नेम की जगह जाएगा, और गिवन नेम का जो ऑप्शन है वो आपका ब्लैंक रहेगा। उसके नंबर 2 पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले आपने अपना जो सन है, आपका वीयर है, वो आपने मेंशन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 1990 भी 1990। उसके बाद आपने मंथ मेंशन करना है 06, मैंने जून मेंशन किया हुआ है। फिर आपने डेट मेंशन करनी है। नंबर 3 वाला ऑप्शन आपने ब्लैंक छोड़ देना है, यूसीए वाला। तो नंबर 4 पर हम चलते हैं मिलिट्री सर्विस। अगर आपने पहले मिलिट्री सर्विस में है तो आपने यहाँ पर यस करना है, और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे आपने फिल करनी है। अगर आप मिलिट्री सर्विस आपने पहले की हुई है या फिर आप कर रहे हैं, अगर आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आपने पहले मिलिट्री सर्विस नहीं की हुई लाइफ में कभी भी, आपने यहाँ पर नो पर टिक मार्क करना है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर, नंबर 5। हैव यू एवर विटनेस्ड और पार्टिसिपेट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर और चिवल। तो यहाँ पर आपने नो करना है। तो ये जो भी कह सकते हैं जो कैटेगरी है, अगर उस कैटेगरी में से आप हैं तो आपने यस करना है, और साथ में अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने फिल करनी है। अगर आप उस कैटेगरीज में से नहीं है तो आपने हमेशा नो करना है, इन्हें आपने ब्लैंक रहने देना है। उसके नीचे चलते हैं मेंबरशिप, और उसके नीचे जो ऑप्शन आ रहा है तो नंबर 6 वाला मेंबरशिप और एसोसिएशन विद ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर भी अगर आप हैं, इनमें से कुछ हैं पॉलिटिकल पार्टीज या अदर किसी में से कुछ हैं, आपने एडवोकेट हैं या वैलेंस आपने पहले किया हुआ है कोई, तो आपने यस करना है, नहीं तो आपने नो करना है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 99% लोग नो ही करते हैं। 99% क्या 100% लोग नो ही करते हैं। तो उसके नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर 7 पर गवर्नमेंट पोजीशन। अगर आप पुलिस में हैं, सिविल सर्वेंट में हैं, या फिर जज हैं आप, या फिर आप मेयर हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो फिर आपने यहाँ पर यस करना है, और अपनी जो डिटेल है वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। तो अगर आप इनमें से किसी भी पोजीशन पर नहीं है गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आपने नो करना है। उसके बाद जो मेन जो ऑप्शन है नंबर 8, आप देख सकते हैं ये नंबर 8। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीवियस ट्रैवल। तो यहाँ पर आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जिस कंट्री में आप रह रहे हैं,
सिटीजन है या फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी का आपके पास कार्ड है उस कंट्री का, तो वो कंट्री आपने यहाँ पर मेंशन नहीं करनी, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ये यहाँ पर वही कंट्री मेंशन करनी है जिस कंट्री में आप वर्क परमिट पर गए हुए थे, तो या फिर कह सकते हैं वापस आप वापस आ गए, तो या फिर कह सकते हैं आप जो टूरिज्म वीज़ा पर आप वहाँ पर गए हुए थे। देखिए यहाँ पर आपने एक चीज़ को ध्यान रखना है, तो यहाँ पर आपने वो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है जिस कंट्री में आप टूरिस्ट वीज़ा पर गए हुए हैं या गए हुए थे। तो अगर आपने कह सकते हैं उस कंट्री में परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड पर है या फिर आप सिटीजन है, तो वो कंट्रियां आपने यहाँ पर मेंशन नहीं करनी। जिस कंट्री के सिटीजन है या फिर आपका उस कंट्री के या फिर आपके पास उस कंट्री का परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तो प्रीवियस ट्रैवल, तो आपने यहाँ पर यस करना है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आप नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। उसके नीचे आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, देखिए उसमें नीचे जो अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ भी मैंने स्विट्जरलैंड में ट्रैवल किया हुआ है 2018 में, 2018 में मई में, क्योंकि यहाँ पर आपने ईयर और मंथ ओनली मेंशन करना है, डेट मेंशन नहीं होनी। तो यहाँ पर आप 2018 मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आप देख सकते हैं ये वाला, और यहाँ पर जो मंथ है वो मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर एंट्री और एग्जिट डेट आपने मेंशन करनी है, फ्रॉम और टू। तो 2018 में मई में मैं गया था और 2018 मई में मैं वापस आया हूँ। तो कंट्री ऑफ टेरिटरी आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में तो यहाँ पर जो कंट्रीज हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्विट्जरलैंड मेंशन करनी है तो स्विट्जरलैंड यहाँ पर मैंने सेलेक्ट की। उसके आगे लिखा हुआ है लोकेशन, आप कौन सी लोकेशन पर आप कह सकते हैं आपने एंट्री की थी, जो एयरपोर्ट है वो कौन सी लोकेशन पर आप गए थे, तो आपने वो लोकेशन नहीं मेंशन करनी। जैसे स्विट्जरलैंड में काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है तो आप वहाँ पर गए तो वो आपने मेंशन करनी है। यहाँ पर ओनली वो चीज़ आपने मेंशन करनी है जहाँ पर आप लैंड हुए थे, जो सा वहाँ पर जो मेन एयरपोर्ट है। देखिए तो यहाँ पर आप जो सी एयरपोर्ट पर आप वहाँ पर लैंडिंग हुई है वही आपने मेंशन करनी है। मैंने यहाँ पर ज्यूरिक मेंशन किया हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है पर्पस ऑफ ट्रैवल, भी आप कौन से कह सकते हैं पर्पस से आप वहाँ पर गए थे। मैंने यहाँ पर टूरिज़्म, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने टूरिज़्म लिखना है। तो यहाँ पर टूरिज़्म मैंने ये मेंशन किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टूरिज़्म मेंशन किया है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो आप देख सकते हैं, आप अगर आप नीचे जाते हैं तो आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके नीचे जो ऑप्शन आता है वैलिडेट का, तो वैलिडेट का मतलब है भी आपका फ़ोन जब कंप्लीट हो चुका होता है तो आपने इसे वैलिडेट करना है, जिससे आपको पता चले कोई ब्लैंक ऑप्शन नहीं आपने कोई खाली छोड़ा, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो आपने फिल नहीं की भी, जो यहाँ पर कह सकते हैं जो सॉफ्टवेयर है उसे एक्सेप्ट ना करे। तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है राइट साइड में क्लियर फॉर्म के नीचे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना वैलिडेट नो, तो इसका मतलब है अभी आपका फॉर्म वैलिडेट नहीं हुआ, आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है, पहले इसे वैलिडेट कीजिए। अगर आपके ब्लैंक ऑप्शन होंगे आपने फिल नहीं किए तो ये फॉर्म आपको बताएगा ये वैलिडेट नहीं होगा तब तक जब तक आपकी इन्फॉर्मेशन फुल कंप्लीट ना हो। तो मैं जैसे कि यहाँ पर वैलिडेट कर रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ गया है वैलिडेशन कंप्लीट सक्सेसफुल। अगर आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ पर जो सक्सेसफुल नहीं लिखा आएगा। तो यहाँ पर मैं ओके कर रहा हूँ, तो चलते हैं ऊपर देखते हैं यहाँ पर वैलिडेशन, यहाँ पर वैलिडेट जो नो लिखा हुआ था वहाँ पर अब क्या है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ गया वैलिडेट यस। इसका मतलब है कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो आपका फॉर्म कंप्लीट है, अपलोड करके आप फाइल सबमिट करवा सकते हैं। एक बार आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका, वैलिड हो चुका, तो आप कंट्रोल एस करके तो आप इसे सेव कर सकते हैं ऐसे जहाँ पर भी आप करना चाहें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। तो अगर आप आने वाले टाइम में किसी कंट्री का भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, शंघन, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए, तो किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। और वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो चार्जेस हैं वो बहुत ही नॉर्मल है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जैसे मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की, अपने फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके बाद हमने वैलिडेट कैसे करना है। अगर आप भी आने वाले टाइम में आपको अनदर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमारे थ्रू वीज़ा अप्लाई करना चाहें, तो हमारे जो चार्जेस हैं बहुत ही नॉर्मल हैं, जिसमें आपका कवर लेटर, आइटनरी, होटल बुकिंग, आपकी फ़्लाइट टिकट, आपका ट्रैवल प्लान और आपके फॉर्म सबमिट करने, सारा प्रोसेस हम खुद करते हैं। तो अगर आप हमारे थ्रू वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं किसी भी कंट्री का, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शंघन, यूके, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।